नमस्ते आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज जो मैं केस कवर करने जा रहा हूँ ये मतलब दिल दहला देने वाला बहुत ही अजीब और बहुत ही ब्रूटल केस है। मतलब एक आदमी जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना फेस ही चेंज करा दिया, डिसफिगर करा दिया ताकि उसे कभी पकड़ा ना जाए। और एक ऐसी एम्बिशियस लड़की जवान और यंग लड़की जो कि एम्बिशियस थी और बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी खो दी क्योंकि किसी स्टूपिड आदमी की ऑब्सेशन के कारण। तो आज हम जानते हैं टेत्सुयो इचिहासी और लिंजी हॉकर की स्टोरी। लिंजी हमारे इंग्लैंड से थी और उसने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की थी बायोलॉजी में। और उसने नोआ नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल, बड़ा सा स्कूल जो कि जापानीज बेस्ड जापान का स्कूल था। और मतलब ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम प्राइवेट डिग्रीज वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो आई थिंक उस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल रखता था और ऐसा कोई क्लास या शेड्यूल कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता था इसमें। तो इसमें हमारी लिंजी ने अप्लाई किया था क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद कुछ अपनी लाइफ में अलग करना चाहती थी। और हमेशा से लिंजी का जो एक लाइकिंग था जापानीज कल्चर के लिए, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी वो जापान और उसके कल्चर और टेम्पल्स और जो व्यू वगैरह जो भी हम भी, क्योंककि मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी ये जापान के कल्चर से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। एनीमे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी। तो सिमिलरली उसके साथ भी कुछ यही केस था कि वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और जैसे ही उसने ये सुना कि नोवा में वो अब टीचिंग इंग्लिश टीचर के लिए ज़रूरत है, और ऑब्वियस सी बात है वो इंग्लैंड की है तो उसे इंग्लिश तो अच्छी खासी आती ही होगी। उसने अप्लाई किया। और क्योंकि एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन था जापान का, तो ये इतना इजी नहीं था उसके लिए गेट इन होना। लेकिन जब उसे कॉल आया कि उससे सिलेक्ट कर लिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने डिसाइड किया जापान जाने का। ये यहाँ पर कोइवा नाम के पर्टिकुलर प्लेस है जो कि टोक्यो की जगह है, वहाँ पर ये काम करती थी। और इसी के पास एक चीवा नाम की जगह है जहाँ इसने अपार्टमेंट ले लिया था। ये जाते ही वहाँ के जो को कलीग्स थे, इसके को वर्कर्स थे, को टीचर्स थे, उनके साथ इतनी घुल मिल गई कि इन तीनों ने ही मिलकर, तीन टीचर्स थे ये, मिलकर अपार्टमेंट ले लिया चीबा में। और उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। और जैसा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी जापान के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर लोग मोस्टली मेट्रोज वगैरह प्रेफर करते हैं अपनी ओन बाइक्स या व्हीकल्स से ज़्यादा। मेट्रो ज़्यादा आई थिंक फाइनेंशियली और मोस्टली अवेलेबल रहती हैं वहाँ। ट्रेनें 24 घंटे रात में और मेट्रो ट्रेन्स वगैरह रहती हैं, तो वो भी उसी से ट्रैवल करती थी स्कूल जाने के लिए। इवन उसका बॉन्ड इतना अच्छा था अपने स्टूडेंट्स के साथ। हर किसी ने, जितने भी इंटरव्यूज वगैरह लिए गए हैं, सबने उसकी सिर्फ तारीफ ही की गई है और सबने उसके बारे में अच्छा ही बताया है कि कितनी लाइवली पर्सनैलिटी थी, कितनी लाइकिंग थी उसके लिए सारे बच्चों पे। उसने कितने मतलब एक बॉन्ड बना के रखा था, गिफ्ट्स वगैरह भी दिए थे अपने स्टूडेंट्स को। एक मतलब जो एक अच्छे इंसान की आदतें होती हैं वो पूरी लिंजी में थी। ऐसा कोई ऐसा फैक्ट ही नहीं उसके बारे में जो खराब हो। वो इतनी अच्छी लड़की थी। लेकिन वहीं जहाँ अच्छा है, मोस्टली हमने यही सुना है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और यहीं लिंजी के आई थिंक खुशियों और उसकी अच्छी सी लाइफ को भी ग्रहण लग गया था, नज़र लग गई थी। और इचिहासी तात्सुयो इचिहासी की, जो कि ऑब्सेस्ड था आई थिंक, क्योंकि जब उसके बारे में पता किया, ये तो लेटर ऑन जो भी उसने किया, लेकिन जब उसके बारे में रिसर्च वगैरह किया गया तो वो काफ़ी टाइम से आई थिंक उसको फॉलो कर रहा था, उसको स्टॉक कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि वो नोवा में पढ़ाती है जब उसने अप्रोच किया था फर्स्ट टाइम। तो हम बात करते हैं आई थिंक ये 20 मार्च या 19 मार्च की बात है 2007 की, जब हमारी जो लिजी लिंजी है, सॉरी, ये वो अपने स्कूल से वापस लौट रही थी मेट्रो पकड़ के। वो मेट्रो से निकली अपनी सिटी चीबा के पास और वहाँ उनने अपनी साइकिल पार्क की थी। जैसे ही वो वहाँ से उतरी उनको सब समझ में आई कि कोई उनको पीछे से अप्रोच कर रहा है, और ये कोई नहीं था, ये टेत्सुयो इचिहासी ही था। और उसने अप्रोच किया और उसने बोला कि मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन क्योंकि लिंजी जानती थी अपने बाय फेस अपने सारे स्टूडेंट्स को, तो उसने बोला तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। लेकिन उसके बाद भी वो जो आदमी है उसके पीछे पड़ा रहा। और लिंजी ने समझ गई कि उसे भी सस्पिशियस लगा और सही सही समझ नहीं आया, और वो वहाँ से निकलना प्रेफर किया। उसने बाइसाइकिल उठाई वहाँ पार्किंग एरिया से और वो अपने अपार्टमेंट की तरफ साइकिलिंग करने लगी। और लेकिन ये आदमी भी परसिस्टेंट था और उसके पीछे 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 वो
फॉलो करने लगा और उसके अपार्टमेंट तक पहुंच गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को हम अगर कोई हमें पसंद नहीं है या हमें उससे खतरा रहता है तो हम अवॉइड करते हैं कि हमारा एड्रेस उसे पता चले, और यहाँ उस पर्टिकुलर इंसान को उसका एड्रेस पता चल गया था। लेकिन क्योंकि वो दो अपनी अदर टीचर्स के साथ रहती थी और 3 लोग थे, तो वो थोड़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतनी दूर तुम्हारे पीछे भागते हुए आया हूँ, तो मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी पीना है। तो उसने उसे अपने अपार्टमेंट आने दिया, और 2 टीचर है उन्होंने भी उसे देखा, एंड ये एक गारंटी हो गया था कि इन्होंने भी इसे देख लिया है। और लेटर ऑन ऑब्वियस सी बात है, लिंजी ने बताया ही होगा कि ऐसा-ऐसा कुछ हुआ है। तो एक आइडेंटिटी पता चल गई थी उस पर्टिकुलर इंसान की। उसने पानी दिया, जितनी देर वो पानी लेने गई थी उतनी देर में उसने वहाँ एक स्केच भी बना दिया उसका, और वहाँ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दिया। फिर उसने उसे बोला कि मैं आपसे एक इंग्लिश कोचिंग चाहता हूँ, मुझे इंग्लिश कोचिंग की ज़रूरत है। और उसने एक हाई अमाउंट ऑफ प्राइस बोला पर आवर के लिए पढ़ाने के लिए। आई थिंक 35,000 येन समथिंग उसने ऑफ़र किया था, और इतना बड़ा ऑफ़र लिंजी ठुकरा नहीं पाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो फॉरेन कंट्री में है और वो पैसे कमाने आई है यहाँ पर, और उसके काफ़ी सारे ड्रीम है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था लंदन में, उसकी फैमिली पूरी इंग्लैंड में, सॉरी लंदन आई एम सेइंग, इंग्लैंड में प्रेजेंट थी, और कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड, उसका प्लान था पैसे कलेक्ट करके पूरी दुनिया घूमने का। तो वो ये ऑफर ठुकरा नहीं पाई, और क्योंकि इसने ये भी बोला कि वो ऑब्वियस सी बात है इतना सस्पिशियस था, तो वो पहले तो हिचकिचाई, लेकिन उसने बोला कि ये हम क्लासेस पब्लिक प्लेस में भी रख सकते हैं, जिसको सुनने के बाद थोड़ा लिंजी को कॉन्फिडेंस आया और उसने हाँ बोल दिया। अब इन्होंने कैफ़े चुना, आई थिंक ये 22 मार्च की बात है 2007, कि वहाँ उन्होंने एक कैफ़े चुना, और वहाँ जाके दोनों ने अग्री किया कि वहाँ जाके लिंजी उसे क्लासेस देगी। अब 1 से 1.5 घंटे पढ़ाने के बाद भी लिंजी जो पढ़ाने के बाद उसने अपना पेमेंट मांगा, क्योंकि उसने पर आवर बेस पे ये डील डन की थी। तो जो अब हमारा टेक्सियो था, वो बहुत ज़्यादा अनसुना करने लगा उसकी बातें, और मुंह फेरने लगा, और फिर बोला कि मैं अभी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यहीं पास में मेरा अपार्टमेंट है और वहाँ चलो तो मैं तुम्हें वहाँ पैसे दे दूंगा। अब लिंजी ऑफ कोर्स पहले से हिचकिचा गई, लेकिन क्योंकि इतनी भीड़ थी, और क्योंकि टोक्यो एक इतनी बिजी सिटी है, एक बड़ी जगह है जहाँ हमेशा भीड़ रहती है और लोग प्रेजेंट होते हैं, तो बिना घबराए थोड़ा बहुत हिचकिचाहट के बाद उसने अग्री किया। दोनों ने एक टैक्सी ली और उसके अपार्टमेंट तक गए। अब मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी बता दूं टेट्सियो की। ये एक बिगड़े अमीर पेरेंट्स का बिगड़ा हुआ औलाद है। इसको ये कुछ काम नहीं करता था, 28 साल का हो गया था उसके बाद भी इसने कभी ट्राई नहीं किया कि ये कोई काम करे या कुछ पैसे कमाए। ये सिर्फ अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। इसके पेरेंट्स हर महीने से एक पर्टिकुलर फिक्स्ड येन देते थे अमाउंट, जिससे इसका खर्चा चलता था। इसके पास 3 बेडरूम हॉल एंड किचन का एक पूरा अपार्टमेंट था, जो लोग मतलब रेंट करना भी अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी कमाई से, ये इसके पेरेंट्स करके दे रहे थे। दोनों ही पेरेंट्स डॉक्टर थे, एक डॉक्टर थे और आई थिंक उनकी मदर डेंटिस्ट थी। और जब भी पहले के भी रिकॉर्ड्स थे कि जब इसकी ये अमाउंट खत्म हो जाता था तो ये चोरी करते हुए भी पकड़ा गया, और पहले भी एक लड़की को असॉल्ट करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन वो रफा दफा बात हो गई, क्योंकि बड़े लोग और अमीर लोगों की जो बच्चे होते हैं या उनसे कोई रिलेटेड केस होता है, वो हमेशा रफा दफा कर दिया जाता है। पुलिस और पॉलिटिकल पावर, ये सब आप जानते ही हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये सब करते हुए वो बचते बचाते आया। उसने बोला अपार्टमेंट के अंदर चलने के लिए, और वहाँ वो उससे पैसे देगा। वो अग्री करते हुए चली गई। अ, अब इसके बाद अंदर जाने के बाद वो कभी वहाँ से आई नहीं। जो लास्ट फुटेज थी वो उनकी उसी कैफ़े में थी जहाँ वो दोनों थे, कॉफ़ी कैफ़े में, एंड वहीं पर ला अब एक थोड़ा टाइम हुआ, एक दिन हुआ। अब उसकी जो कलीग्स थी जो उसके साथ अपार्टमेंट में रहती थी, उनको थोड़ी चिंता लगने लगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई इतने टाइम तक लौट कर नहीं आता है और बोल कर जाता है कि मैं बस 1-2 घंटे में आ रहा हूँ, तो चिंता लगी जाती है। ये करते करते कंप्लेन की गई, कंप्लेन करते करते 24 मार्च तक, 24 से शायद 26 मार्च तक पुलिस एक्शन लेना स्टार्ट किया। और वो उनको मालूम था, उनने पहले रिसर्च की कहाँ जा सकती है हमारी लिंजी, और पता चला कि वो इस कैफ़े में लास्ट टाइम देखी गई थी, और वहाँ से उसकी फुटेज मिली, और टैक्सियो भी उसके साथ वो प्रॉपरली फुटेज में देखा। इनने टैक्सियो के घर जाने का फैसला किया और वहाँ जाके चेक करने का फैसला किया। इनने बहुत बार खटखटाया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था अंदर से। और ये देख के नेबर ने उनको अंदर आने दिया, और क्योंकि आपने देखा होगा अपार्टमेंट बालकनी टू बालकनी कनेक्टेड रहता है, ये उस बालकनी से दूसरी बालकनी में पुलिस वालों ने झांक के देखा, और इतना समझ में आ रहा था कि अंदर कोई है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। इसके बाद
इन्होंने और इनको समझ में आ गया कि सिचुएशन काफ़ी मेसी हो सकती है, इसलिए उन्होंने और भी पुलिस ऑफिसर को कॉल किया और पूरी टीम आ गई 9 ऑफिसर्स की, और ये 2 ऑफिसर्स पहले से थे। इसके बाद जो हमारा टेट्सुओ था वो भी समझ गया कि अभी उसके बचने के चांसेस कम है, तो उसने धीरे से वो दरवाज़ा ओपन किया, और क्योंकि उसने बिल्कुल लाइट नहीं जलाई थी तो अंधेरे में उसको देखना पॉसिबल नहीं था, और पुलिस को टॉर्च इस्तेमाल किया। जितनी देर में वो टॉर्च इस्तेमाल कर रहा था उतनी देर में टेत्सुओ जो था हमारा इचिहाची वो गायब हो गया। वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया इतने सारे पुलिस ऑफिसर के होने के बावजूद भी। यही बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती कि इतने सारे ऑफिसर के होने के बाद भी वो कैसे निकल गया। ऑफकोर्स अंधेरा था, लेकिन इतने सारे ऑफिसर्स भी थे। एक ऑफिसर उसके पीछे भागा भी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पर पकड़ नहीं पाया। और सोचिए वहाँ से 2 साल तक, मतलब 2009 के नवंबर तक ये पकड़ा नहीं गया। 2 साल तक ये एकदम बचते बचाते, आइडेंटिटी चेंज करते हुए, नाम बदलते हुए, गेटअप चेंज करते हुए इसने अपने आप को समहाउ बचाते रहा। और ये भी एक इम्पॉसिबल सी बात है डाइजेस्ट करना कि इसके पेरेंट्स ने इसे हेल्प नहीं की, क्योंकि इतनी सिटीज़ चेंज करना, इतनी जगह चेंज जाना और रहना और खाना पीना में पैसे लगते हैं, और वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? दैट मीन्स उसके पेरेंट्स आई थिंक ट्रांसफ़र कर रहे थे उसे पैसे, और सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं उसे भागने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अल्टीमेटली वो पकड़ा गया। तो बचते बचाते 2 साल तक वो रहा, लेकिन अब क्या, हर न्यूज़ चैनल में और हर जगह उसकी फ़ोटो चिपका दी गई थी, दे दी गई थी। फ़ोटोशॉप करके भी उसकी अलग अलग फ़ोटोज़ बनाई गई कि कहीं उसने भेस बदला हो तो वो पकड़ा जाए। और ये थोड़े कई बार काम भी आया, कई जगह से उसको इन्फॉर्मेशन भी मिली पुलिस को कि ये यहाँ देखा गया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। अल्टीमेटली वो एक जगह जाके काम करने लगा, एक वर्कर की तरह काम करने लगा, और पैसे आई थिंक कलेक्ट करने लगा। वो देश छोड़ने का प्लान कर रहा था, क्योंकि समझ गया था कि अब ज़्यादा दिन तक वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे देश में उसके ऊपर पैसे भी रख दिए गए थे। आई थिंक 3 मिलियन येन रख दिए गए थे कि जो भी बताएगा या जो भी पकड़ के देगा तो उससे पैसे मिलेंगे। एंड ये पूरा इतिहास ही देख पा रहा था, क्योंकि न्यूज़ में और हर जगह ये फैला हुआ था। एक बहुत बड़ा केस बन गया था उस टाइम का, क्योंकि ये इंटरनेशनल केस बन गया था। एक इंग्लैंड की लड़की यहाँ आके मरी है, प्रेशर काफ़ी था शायद से जापानीज गवर्नमेंट में भी, तो बहुत सीरियसली एक्शन लिया गया। स्टार्टिंग में जापानीज पुलिस जो थी वो उतना ध्यान नहीं दे रही थी, टोक्यो पुलिस, लेकिन आई थिंक बार बार जो पेरेंट्स थे वो बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद उनको थोड़ा एक्शन लेना पड़ा, प्रेशर बिल्डअप हुआ। एंड एक बार वो टेत्सुयो जो उसने बुक लिखी है और मूवीज़ वगैरह भी उसके ऊपर बनी हैं, तो एक बार वो खाना खा रहा था अपने कोवर्कर के साथ, और कोवर्कर ने बोला कि ये जो तुम्हारा नीचे वाला लिप है वो काफ़ी कुछ इस फ़ोटो से जो ये इस लड़के की न्यूज़ में दिखाते हैं इसकी तरह मिलता है। और वो इतना घबरा गया कि वो वहाँ से निकल गया, और उसने अपना लिटरली लिप कट कर लिया ताकि वो बचा रहे। और उसके बाद उसने अपने फेसेस में जो तिल होते हैं हमारे मोल्स वगैरह, वो भी फिजिकली खुद कट किया, और फाइनली वो समझ गया कि उसको अपना पूरा हुलिया ही बदलना पड़ेगा, शक्ल सूरत ही बदलना पड़ेगा। उसने प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला किया। उसने पैसे कलेक्ट किए और वो गया ऐसी जगह, ऐसी हॉस्पिटल गया कि जहाँ ऑब्वियसली बात है पता नहीं, आइडेंटिटी रिवील ना करने वाले हॉस्पिटल गया, ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। लेकिन फिर भी वो जो डॉक्टर्स थे वो हर किसी का बिफोर एंड आफ्टर फोटो लेते थे, और उन्होंने उसका भी लेना चाहा। वो घबरा गया, वो जाने वाला था, लेकिन डॉक्टरों ने कन्विंस किया कि ये हम हर किसी का लेते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग भी ये सब कराते हैं, लेकिन हम कभी भी फोटोज़ को रिवील नहीं करते या किसी और को नहीं देते। तो वो अग्री हुआ, उसका पूरा फेस चेंज भी उसने करा लिया। लेकिन क्योंकि उसने भागने की कोशिश की उस समय, जब वो मग शॉट लेने वाले थे बिफोर का, तो कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों को भी शक हुआ, और उनने ये पर्टिकुलर फोटो पुलिस वालों को दे दिया, और वहाँ से एक क्लू मिल गया, एक हिंट मिल गया कि टेत्सुयो कहाँ है। अब हम बात करते हैं लेंजी की कि उसके साथ क्या हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो अपार्टमेंट में गया तो उसके इरादे ही गलत थे, और उसने लेंजी को अंदर बुलाया एंड आई थिंक उसको ट्रैप करना चाहा, पकड़ना चाहा कि, लेकिन दोनों ही मार्शल आर्ट्स के बहुत ज़्यादा यू नो लेंजी ने भी मार्शल आर्ट सीखा हुआ था, और टेत्सुयो ने भी मार्शल आर्ट्स में वो काफ़ी फिजिकली फिट था, क्योंकि वो सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह ही करता था, वो काम वाम तो करता नहीं था। तो एक बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लेंजी ने अपने आप को डिफेंड किया, पूरे जितने भी मैन्यूवर्स थे उसने लगाए होंगे, आई एम श्योर। लेकिन अल्टीमेटली उसकी हार हो गई, वो बेचारी क्या करती। ऑब्वियस सी बात है, फीमेल्स फिजिकली वीक होती हैं मेल्स के मुकाबले, और कहीं ना कहीं टेत्सुयो को ये अपर हैंड मिला, और उसने उसे बहुत मारा। एंड उसके साथ इवन
फिजिकल भी हुआ वो मल्टीपल टाइम्स, और इस पोजीशन में हुआ कि उसकी पूरी नेक, जो गर्दन की हड्डी थी वो टूट गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी का जो शेप था वो बिगड़ गया था। और फाइनली उसने जब उसका मन भर गया तो उसने उसके बाल तक शेव कर दिया, और तब तक आई बेचारी लेंजी जिंदा थी और उसके सामने ही ये सब उसके साथ हो रहा था। एंड अल्टीमेटली उसने एक बाथ टब मंगाया हुआ था, और उसमें उसने एज अ बालकनी में वो यूज़ कर रहा था प्लांट्स वगैरह के लिए। उसने उसी में उसको गड़ा दिया मिट्टी, और उन पौधे लगा दिए ताकि लोगों को लगे, शक ना हो। लेकिन और जब पुलिस ने टेट्सुओ के भागने के बाद उस अपार्टमेंट को सर्च किया तो उनको जैसे ही उनने देखा कि ये ताज़े ताज़े पौधे से लगे, उनने जब उसे हटाया तो उनको एक हाथ दिखा, और वो किसी और का नहीं, लेंजी का था। बाद में उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और देखने के लिए कि, और पहचान करने के लिए, और उन्होंने एक बार में पहचान लिया कि ये लेंजी है, और लेंजी की मौत हो गई। अल्टीमेटली ये फोटो की क्लू लगने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो उस एरिया में फैल गए, और एक दिन टेट्सुओ मार्केट प्लेस में था, पब्लिक प्लेस में था, और वो जा रहा था, और पुलिस ऑफिसर की नज़र उस पर गई, और ऑब्वियस सी बात है, इसे मालूम था कि इसके लिए पूरा मतलब जापान छाना जा रहा है। ये घबरा गया उस पुलिस ऑफिसर को देख के, उसने भागने की कोशिश की, और पुलिस ऑफिसर पहले श्योर नहीं था कि ये वही है, लेकिन जैसे ही उसने भागा और भागने की कोशिश की, उसने उसका पीछा किया, एंड फाइनली उसको पकड़ लिया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रायल्स हुए, 2011 तक ट्रायल्स वगैरह कोर्ट में चलते रहे, एंड फाइनली उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। शुरू में ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो रिच किड था, रिच पेरेंट्स का किड था, बिगड़ा हुआ बेटा था वो अमीर बाप का। लेकिन जस्टिस हुआ, क्योंकि दो नेशंस को का प्रेशर था पूरे इस केस में। ऑफकोर्स मैं तो चाहता था कि उसको फांसी या फिर कोई डेथ पेनल्टी हो, लेकिन जो जो भी जस्टिस मिला, आई थिंक एटलीस्ट कुछ तो मिला। एंड फॉर लाइफ टाइम ही इज़ इन प्रिजन राइट नाउ एज वेल। हम बात कर रहे हैं उस इस टाइम पे भी वो प्रिजन पे बंद है, आई होप, और वो प्रॉपरली प्रिजन में बंद है, उससे कोई प्रिविलेजेस ना मिल रहे हों। और टेट्सुओ के पेरेंट्स ने भी लिंजी के पेरेंट्स से माफ़ी मांगी, लेकिन लिंजी के पेरेंट्स ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। ऑब्वियस बात, उनकी बेटी खोई है, कोई सॉरी बोलने से वापस तो आ नहीं जाएगी। एंड बहुत ज़्यादा आई थिंक लेंजी के पेरेंट्स ने, हॉकर फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। वो जापान और इंग्लैंड में अपने इतने पैसे लगाए, उनने खुद अपना सब कुछ फंड किया, और प्रोटेस्ट तक किया, क्योंकि शुरू में तो कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा था प्रॉपरली। कहीं ना कहीं पुलिस, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, पुलिस भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि इतनी आसानी से कोई भाग नहीं सकता इतने सारे ऑफिसर के बीच से। और साथ ही साथ इतने एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने से इतने पैसे कोई नहीं जमा कर लेता कि वो प्लास्टिक सर्जरी करा रहे। तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे उसकी हेल्प करने में, बचाते रहने में। एंड फाइनली उसको पकड़ा गया, और लेंजी को जस्टिस मिला। उसके पेरेंट्स ने वीडियो भी, इंटरव्यूज़ वगैरह दी कि वो खुश हैं कि एटलीस्ट उनको जस्टिस मिला। आई थिंक ये जस्टिस थोड़ा और ज़्यादा होना था, और उसको डेथ पेनल्टी होनी थी मेरी माने तो। लेकिन ठीक है, जो भी मिला एटलीस्ट जस्टिस हुआ, और उस लाइवली, बबली नेचर वाली, एक अच्छी साफ दिल की और अच्छे व्यवहार नेचर वाली लड़की के साथ जस्टिस हुआ। कैसे अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, ये हमें दुनिया, यही क्रूअल्टी है और यही ट्रुथ है इस दुनिया का। सो या थैंक यू सो मच। ये था टेत्सुयो इचिहासी और लेंजी हॉकर का केस, जो जापान का एक बहुत ही फेमस केस था, और बहुत हिला देने वाला केस था, पूरे जापान को जिसने हिला के रखा था, और पूरा वर्ल्ड वाइड ये ग्लोबल न्यूज़ बन गई थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करो मेरे वीडियोस, आप लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए वीडियोस बनाए जा रहा हूँ और आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।